स्टूडेंट, ये कंटिन्यूटी का सेकेंड क्लास है। आज हम लोग क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट। आज के कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला चीज हम सीखेंगे, पहला टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। स्टूडेंट, कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, इसी का कंडीशन हम अभी लिख रहे हैं। यहाँ पे एफ एक्स को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे। एफ एक्स इज, इसे फिर से लिखिए कलर चेंज करके। एफ एक्स इज said to be continuous at x is equal to a if। स्टूडेंट, इसे आप एक बार फिर से समझें। यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे। पॉइंट के रूप में यहाँ पर ए है, यानी एफ एक्स इस फंक्शंस को ए पर कंटिन्यूअस कब कहेंगे। इसका कंडीशन है यहाँ पे, देखिए कंडीशन क्या है। जब एल एच आर एच और फंक्शंस का वैल्यू, फंक्शंस का मान ए पे बराबर होगा। अब हम इसे एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे ए पर अगर एल एच एल आर एच एल और एफ ए एट अ पॉइंट, एफ ए को हम एट अ पॉइंट बोलेंगे, आप समझ जाएंगे। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब एल एच एल आर एच एल एट अ पॉइंट बराबर हो। एक बार फिर से याद कर लें, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब एल एच एल आर एच एल और एट अ पॉइंट तीनों बराबर होगा तब फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। एल एच एल का फॉर्मूला लिखना तो सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है ए है, तो ए पे एल एच एल का फॉर्मूला आर एच एल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये देखें। एल एच एल का फॉर्मूला हम बनाएंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए बोले हैं, यहाँ पर ए है तो ये ए लिखेंगे। एल एच एल हो तो माइनस लगा दें, पुनः लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए। आर एच एल हो तो प्लस लगा दें और ये एफ ए है। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और याद रखें, डिसकंटिन्यूटी का। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि एल एच एल आर एच एल अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। या स्टूडेंट, एक कंडीशन और हो सकता है, एल एच एल आर एच एल बराबर हो लेकिन एफ ए का मान बराबर नहीं हो, फिर भी डिसकंटिन्यूअस कहा जा सकता है। एक सिचुएशन और हो सकता है, एफ ए डिफाइन ना हो, एफ ए परिभाषित ना हो। स्टूडेंट, आपसे सिर्फ दो ही पे, या तो वन पे या दो पे क्वेश्चन मिलेगा। एक बार फिर से शॉर्टकट में हम समझे। यहाँ पे किसी फंक्शन को, किसी एफ एक्स फंक्शन, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब एल एच एल आर एच एल और एफ ए यानी एट अ पॉइंट बराबर होगा। जब एल एच एल आर एच एल एट अ पॉइंट बराबर होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें से कोई भी कंडीशन आया डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 2014 के एग्जाम में पूछा होगा। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन इस 3 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, आप इसकी जांच करें। इसमें बनाने का टेक्निक सीखे, कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है।
सबसे पहले आप करें क्या, एफ एक्स को लिखिए। एफ एक्स बराबर है 2x² माइनस 1। पहले फंक्शंस को लिख लें यहाँ पे। फंक्शंस को लिख लेने के बाद जिस पॉइंट पे चेक करना है उसको यहाँ उसके नीचे में लिखें। अब LHL का फॉर्मूला बनाएं। LHL का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, ये जो जिस पॉइंट पे हम चेक करें 3 पे, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। हम जिस पॉइंट पे चेक करेंगे ये यहाँ पे लिखेंगे। 3 पे चेक करें तो 3 यहाँ लिखेंगे। LHL में माइनस ले लेंगे, RHL में प्लस ले लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एफ एक्स जो देख रहे हैं, एफ एक्स का मान क्या दिया गया, 2x² माइनस 1। तो ये एफ एक्स को हटा करके हम यहाँ पे 2x² माइनस 1 लिख लेंगे। एफ एक्स को हटा करके एफ एक्स का मान 2x² माइनस 1 यहाँ लिखेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि x टेंस टू 3 माइनस है, यानी हम क्या करेंगे, x का मान 3 माइनस लिखा हुआ है, 3 माइनस है, तो सिर्फ x का मान हम 3 रखेंगे इसमें। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में x के जगह पे 3 रखेंगे। 3 पे माइनस लगा हो या प्लस लगा हो उसे कोई मतलब नहीं, जब वैल्यू रखना हो तो सिर्फ 3 रखें, ऊपर में प्लस माइनस रख ऐसे छोड़ दें। तो 2 गुने x के जगह पे 3 ले लिए, तो ये हो जाएगा 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा। LHL निकाल लिए। अब RHL निकालते हैं। लिमिट 3 पे चेक करें तो यहाँ 3 लिख लेंगे और प्लस का साइन दे देंगे। एफ एक्स का मान तो देख रहे हैं यहाँ पे, एफ एक्स का मान दिया 2x² माइनस 1, तो लिख लेंगे 2x² माइनस 1। अब देख रहे हैं ये जो एफ एक्स, इस एफ एक्स का मान यहाँ दिया गया है, तो एफ एक्स का मान हम ये वाला लिख लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा x टेंस टू 3 प्लस है, यानी x का मान 3 लेना है। 3 पे प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस माइनस नहीं लिखना है। x का मान 3 दिया हुआ, x का मान इसमें 3 रख देंगे। ये भी 17 हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद फंक्शंस का मान कैसे निकाला जाता है। फंक्शंस का मान, ये जो x बराबर 3 दिया गया, देख रहे हैं आप x बराबर 3, तो फंक्शंस का मान इस 3 पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये टेक्निक समझे, कई स्टूडेंट इसी में फंस जाता है। फंक्शन का मान 3 पे निकालना। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करें, सबसे अच्छा टेक्निक रहेगा कि जो ये फंक्शन दिया गया है ना, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1, इसे यहाँ पे लिख लें तो कभी गलती नहीं होगा। ये जो एफ एक्स का मान दिया गया यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 है, ये हम लोग लिख लिए। स्टूडेंट अब मान किसका निकालना है, f3 का। f3 का मान निकालना है, तो ये x का मान, ये जो 3 है यहाँ पे जाके रख दें। तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3, तो यहाँ पे x के जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। आप ये मान निकाल सकते हैं। एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, तो एफ एक्स के जगह पे देखिए, एक्स के जगह पे कौन सा नंबर यहाँ आ गया, 3, तो यहाँ भी 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन करेंगे 17 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि LHL का मान और HL का मान और फंक्शंस का वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंस LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू 3 पे तीनों बराबर है, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, फंक्शन दिया गया है और कह रहा है क्या ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। हमें यह चेक करना है क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले ये सीखें। हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को पहले लिख लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5, और कंडीशन यहाँ दिया गया है
कंडीशन, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट सबसे पहले जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस फंक्शंस को यहाँ पे नीचे में नोट करें। फंक्शंस को नोट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन में देखें कि क्या दिया हुआ है, किस पॉइंट पे चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है किस पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ लिखा हुआ है क्या ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन किस पॉइंट पे चेक करना है ये नहीं दिया हुआ है। तब पॉइंट नहीं दिया हो तो आप ये जो 1 1 है इसे कहा जाता है डॉटफुल पॉइंट, इसी पर चेक करना होता है। इस 1 और 1 को हम क्या बोलेंगे, डॉटफुल पॉइंट बोलेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे। और आपको जब भी चेक करना हो तो किस पे चेक करेंगे, डॉटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। इस दोनों हमको क्या बोलेंगे, डॉटफुल पॉइंट बोलेंगे। डॉटफुल पॉइंट का मतलब हो गया कि अगर किसी क्वेश्चंस में पॉइंट ना दिया हो तो आप इस नंबर पे क्या करें, चेक करें। तो हम लोग 1 पे चेक करते हैं। स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्लियर कर दे आपका, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। यानी बड़ा है, इस साइन को बोलेंगे लेस देन, छोटा है। आप ऐसे याद रखेंगे, ये इस ऐसे रहेगा यानी मुंह अपने ओर खुलेगा, तो आप याद रखेंगे कि बड़ा है, और उल्टा रहेगा तो छोटा है। ऐसे पहले से ही पता होगा। इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, इस साइन को बोलते हैं लेस देन बोलते हैं। यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल के लिए क्या करेंगे, इसे हम फिर से लिखते हैं, कलर चेंज करके समझ में आएगा। पहले एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहां पर आपको पॉइंट देख रहे हैं कि हम लोग 1 पे चेक करें, यही हमारा पॉइंट है। क्या लिखेंगे, 1 1। लिमिट हमेशा किसी फंक्शंस का निकलता है, एलएचएल में माइनस लगा देंगे, आरएचएल में प्लस लगा देंगे। स्टूडेंट अब आपको यहां से पकड़ना है क्वेश्चन को, 1 माइनस का मतलब क्या होता है। याद कीजिए, फर्स्ट क्लास जो पढ़ाए थे उसमें समझाए थे पहला क्लास में कि 1 माइनस का मतलब एक से छोटा। और यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहे हैं, एरो अब सम दिख रहा होगा। 1 माइनस का मतलब होता है एक से छोटा, और प्लस रहेगा तो एक से बड़ा। तो 1 माइनस का मतलब एक से छोटा, एफ एक्स का मतलब फंक्शन, तो एक से छोटा वाला फंक्शन आपको लेना है। 1 माइनस का मतलब एक से छोटा वाला फंक्शन। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़े इसे, x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये x ग्रेटर इक्वल टू x, सॉरी फिर से समझेंगे, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है। यानी कि x जो है एक से छोटा या बराबर वाला, तो फंक्शन एफ एक्स का मान ये लेना पड़ेगा। एक से छोटा रहेगा तो फंक्शन का मान ये लेना पड़ेगा, एक से बड़ा रहेगा तो फंक्शन का मान ये लेना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक से छोटा। तो एक से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, तो देखिए ये एक से छोटा है, यहाँ पे उल्टा रहेगा, ऐसे साइन रहेगा, तो एक से छोटा हो गया ये। तो एक से छोटा वाला फंक्शन का मान, एफ एक्स का मान x प्लस 5 है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे x प्लस 5 लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए लिखते हैं इसे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब एक से छोटा। तो एक से छोटा वाला ये फंक्शन है, और फंक्शन का मान दिया हुआ है एफ एक्स का मान x प्लस 5, एफ एक्स को उठा करके x प्लस 5 ले लिया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्या, x टेंस टू 1 यानी x का मान 1 दिया हुआ, तो इस x को हटा करके हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। x टेंस टू 1 यानी x का मान 1 है, तो x को हटा करके 1, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया 6। LHL निकाल ली। अब RHL का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बना सकते हैं आसानी से। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, चूंकि यहाँ पॉइंट हम लोग 1 पे चेक करें तो यही 1 लिखेंगे यहाँ पे। RHL है तो प्लस
स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 1 प्लस लिखा हुआ है, पहले यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेप, उसके बाद समझा रहे हैं फिर से। अब समझे यहाँ पे, ये जो 1 प्लस लिखा हुआ है ना, इस 1 प्लस का मतलब क्या होता है, एक से बड़ा। एफ एक्स का मतलब फंक्शन, तो एक से बड़ा वाला फंक्शन। तो देख, एक से बड़ा, ये बड़ा का साइन है, तभी समझाए थे। तो एक से बड़ा वाला ये फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स का मान, एक से बड़ा वाला ये फंक्शन है, तो एफ एक्स का मान एक्स माइनस फाइव है। ये हो गया एक से छोटा वाला ये फंक्शन था, और एक से बड़ा वाला ये फंक्शन था। एफ एक्स के जगह पे एक्स माइनस फाइव लिखेंगे यहाँ पे। एफ एक्स के जगह पे एक्स माइनस फाइव लिखेंगे। एक्स का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो एक्स को हटा करके 1 ले लेंगे, तो 1 माइनस 5। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। चूंकि यहाँ एल एच एल आर एच एल बराबर, यहाँ फिर से देखें, एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये देखते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शंस को, जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस मिलेगा, तो पहला काम क्या करना चाहिए कि जो फंक्शंस दिया हुआ है उस फंक्शंस को लिख लेना है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x+3। कंडीशन है कि x का मान 2 से छोटा या बराबर, 2x-3, x का मान 2 से बड़ा। किस पॉइंट पे चेक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। अब एलएचएल निकालेंगे, तो लिमिट 2 पे चेक करते हैं, 2 लिख लेंगे, एलएचएल के लिए माइनस, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से समझे, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से छोटा, 2 से छोटा वाला फंक्शन। तो देखिए ये 2, ये बड़ा का साइन है, ऐसे मुंह रहेगा अपनी ओर तो बड़ा, और ये उल्टा रहेगा तो छोटा। तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा वाला फंक्शन। तो x का मान ये 2 से छोटा है और x का मान 2 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 2 से छोटा वाला फंक्शन, 2 से छोटा वाला ये है, एफ एक्स के जगह पे 2x+3 ले लेंगे यहाँ पे। x को हटा करके, चूंकि एफ एक्स का लिमिट 2 है, तो x को हटा करके 2 ले लेंगे, तो 4 3 ये हो जाएगा 7। एल एच एल निकाल ली, आर एच एल निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पे चेक करें तो 2 लिखेंगे, आर एच एल में प्लस लगा देंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, स्टूडेंट यहाँ 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा वाला फंक्शन। तो देखिए 2 से बड़ा वाला ये है, x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा वाला ये फंक्शन है 2x-3। एफ एक्स के जगह पे 2x-3, यहाँ पे 2x-3 लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला ये फंक्शन है 2x-3। x का मान है 2, तो 2 इंटू 2-3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि एल एच एल 7 आ गया, जबकि आर एच एल 1 आ गया। तो एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन जो एफ एक्स है इज, एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, जो पॉइंट है 2, इस 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 2 पे। स्टूडेंट एक बात और कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं दिया रहा था तो कैसे चेक करते, इस डाउटफुल पॉइंट पे चेक करते, 2 पे चेक करते। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट की फिर से बात करें। पहला कॉन्सेप्ट है
फॉर्मूला जो कि याद रखना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x का फॉर्मूला फाइनाइट वैल्यू होगा। स्टूडेंट फिर से सुन ली, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x का फॉर्मूला फाइनाइट वैल्यू होगा। दूसरा, आप जानते हैं कि मोड हमेशा दो भागों में ब्रेक होगा, एक प्लस एक्स में और दूसरा माइनस एक्स में। अगर x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो प्लस में, और x का मान 0 से छोटा तो माइनस में। आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, जैसे x अपने बारे में बता रहा है, फिर से समझेंगे। जैसे ये x है, ये x अपने बारे में बता रहा है कि भाई हम जो है ना 0 से बड़ा रहेंगे। तो आप सोचें, आप सोच सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर कह रहा है कि हम 0 से बड़ा रहेंगे, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? या ये x कह रहा है कि हम 0 से छोटा रहेंगे, 0 छोटा का मतलब क्या होता है? तो शायद आप ये समझ जाएंगे कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो पॉजिटिव, और 0 छोटा कोई भी नंबर होगा निगेटिव। ये थोड़ा सा टेक्निक याद रखेंगे कि मोड x हमेशा दो भागों में टूटेगा, प्लस में और माइनस में। तो प्लस में कब टूटेगा? जब x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा, और 0 छोटा तो निगेटिव होगा। 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 छोटा तो नेगेटिव। मोड x दो भागों में टूटेगा, प्लस माइनस। प्लस में कब टूटेगा? जब x का मान 0 से बड़ा होगा। माइनस में कब टूटेगा? जब x 0 से छोटा होगा। एक फॉर्मूला, एक टेक्निक और याद रखें, डज नॉट इक्वल टू लिखा रहे, उस केस में आप LHL भी और RHL भी डज नॉट इक्वल टू वाले पर ही चेक करें। जैसे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और हमें कह रहा है यहाँ पे कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट या शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव कीजिए ये जो फंक्शन है ये 0 पे कंटिन्यूअस है। प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस है। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन f(x) है, इस f(x) को आप यहाँ पे लिखेंगे। इस फंक्शंस को इस फंक्शंस को हम यहाँ पे लिख लेंगे। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। स्टूडेंट, अगर पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो आप यहाँ से पकड़ लेंगे कि 0 पे चेक करना है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अब हम LHL लिखते हैं। LHL का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करें तो 0 लिख करके माइनस फंक्शन। स्टूडेंट, अभी हम एक ट्रिक समझाए आपको, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर डज नॉट इक्वल टू लिखा रहे तो LHL भी और RHL भी डज नॉट इक्वल टू वाला ही फंक्शन लेंगे। यानी आप समझे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। फिर से समझे, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो डज नॉट इक्वल टू लिखा होगा तो LHL में भी आपको f(x) के जगह पे यही फंक्शन लिखना पड़ेगा, और RHL में भी f(x) के जगह पे यही लिखना पड़ेगा। क्या बोले कि डज नॉट इक्वल टू लिखा रहेगा, तो डज नॉट इक्वल टू वाले केस में LHL में भी यही फंक्शन, RHL में भी यही फंक्शन। जैसे ये LHL है तो LHL में भी हम इस f(x) के जगह पे यही फंक्शन लिखेंगे, f(x) के जगह पे। RHL रहता तो RHL में भी f(x) के जगह पे हम यही फंक्शन लिखते। चलिए लिखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) के जगह पे ये फंक्शन लिख लेते हैं, x साइन 1/x। स्टूडेंट, यहाँ पे x का मान 0 है तो यहाँ पे x का मान 0 ले लेंगे। साइन 1/x का फॉर्मूला भी याद करवाए थे। साइन 1/x का फॉर्मूला है फाइनाइट वैल्यू। x का मान 0 और ये साइन 1/x का हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू। अब जानते हैं 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे सबको 0 कर देगा, तो ये LHL हो गया। RHL निकालते हैं तो लिमिट
x टेंस टू 0, आर एच एल में प्लस लगा देंगे, एल एच एल में माइनस तो आर एच एल में प्लस। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जस्ट समझाए थे कि डज नॉट इक्वल टू रहेगा, तो एल एच एल में भी यही, आर एच एल में भी हम यही फंक्शन लेंगे यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे, यानी x साइन 1/x, तो 0 गुने फाइनाइट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शंस का मान x बराबर 0। स्टूडेंट यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप समझे, आप ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं आप समझे। यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे कि x बराबर 0, जब भी इसका मान निकालना हो तो आप अपने फंक्शंस में ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में खोजेंगे x बराबर 0। ये 0 लिखा हुआ, इसे क्या पढ़ेंगे, x बराबर 0। तो इसमें खोजिए x बराबर 0 कहाँ पे, तो x बराबर 0 यहाँ पे, और x बराबर 0 पे फंक्शन का मान क्या दिया गया, 0। एक बार फिर से समझ लें क्या कह रहे हैं। जब भी इसका मान निकालना हो तो पहले आप इसे पढ़ना सीखे, कैसे पढ़ेंगे, x बराबर 0 पढ़ेंगे। तो x बराबर 0 इसमें जाकर के खोजिए कहाँ पर है, तो x बराबर 0 यहाँ पे है, तो x बराबर 0 पे फंक्शन का मान क्या है, 0। समझ में आ गया होगा। f बराबर 0 यानी x बराबर 0 पे फंक्शंस का मान, x बराबर 0 पे फंक्शन, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान यहाँ पे 0 दिया गया, इसलिए हम लिख लिए। अब देख रहे हैं कि एल एच एल आर एच एल एट अपन तीनों बराबर, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एल एच एल आर एच एल और फंक्शंस का मान 0 पे तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस पर एक क्वेश्चन और है, इस पे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप समझेंगे। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये एफ एक्स है, मोड एक्स बाई एक्स है, जहाँ पे एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 जहाँ पे एक्स बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेंगे। किस पॉइंट पे चेक करें, 0 पे चेक करें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएल निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू, चूंकि हम यहाँ पे 0 पे चेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंस टू 0। जिस पॉइंट पे चेक करेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे। इसे एक बार फिर से लिखें, हम उस साइड लिख लेते हैं और समझ में आएगा। कलर चेंज करके लिख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू एक्स बराबर 0 है, 0 पे चेक करें इसलिए आप 0 लिखेंगे। एक्स टेंस टू 0, एल एच एल में माइनस, आर एच एल में प्लस। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, चूंकि डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, डज नॉट इक्वल टू का मतलब एल एच एल में भी इसी फंक्शंस को लिखेंगे, आर एच एल में भी इसी फंक्शंस को लिखेंगे। ये एल एच एल है तो एफ एक्स की जगह पे हम इसी को लिखेंगे, मोड एक्स बाई एक्स को लिखेंगे। इसमें बात करें हम यहाँ पे मोड है, तो मोड के बारे में जस्ट समझाए थे हम अभी कि मोड हमेशा दो भागों में ब्रेक हो। अगर x का मान 0 से बड़ा है, x का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मोड किस में टूटेगा, प्लस x में। और x का मान 0 से छोटा रहेगा तो मोड किस में टूटेगा, माइनस x में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे जैसे मोड x का मान 0 से बड़ा है तो मोड किस में टूटेगा, 0 से बड़ा है तो प्लस में टूटेगा, 0 छोटा है तो माइनस में टूटेगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो है x का मान 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस में 0 से छोटा। तो x का मान 0 से छोटा है इसलिए मोड किस में टूटेगा, माइनस में। 0 से छोटा इसलिए मोड माइनस में टूटेगा, यानी मोड x को हटा करके माइनस x लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मोड को हटा करके माइनस x ले लिए,
इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ये LHL हो गया। अब निकालते हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करें, RHL में प्लस लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, स्टूडेंट हम समझाए थे कि डज नॉट इक्वल टू लिखा रहेगा तो LHL में भी इसी को लिखेंगे, RHL में भी इसी को लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू वाले को। मोड x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, स्टूडेंट यहाँ समझेंगे 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। तो x का मान अगर 0 से बड़ा है तो मोड किस में टूटेगा, प्लस में। अभी समझाए थे कि x का मान 0 से छोटा रहेगा तो मोड माइनस में टूटेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस में। तो मोड x को हटा करके प्लस x ले लेंगे यहाँ पे। इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LHL का मान 1 आया जबकि RHL का +1 आ गया, अर्थात LHL RHL बराबर नहीं है। इसीलिए जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, 0 पे। ये भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दूसरा क्लास था कंटिन्यूटी का, तीसरा क्लास में कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।